हरे कृष्ण। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से स्वयंभू मनु कहते हैं कि हे कर्दम मुनि, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे मिल करके, आपका दर्शन पा करके अत्यंत हर्षित हूँ। अपने जीवन में अपने आप को मैं कृतार्थ मानता हूँ कि आपके आशीर्वचनों को सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। वे कहते हैं कि ओ कृपया सुनिए कि मेरी बेटी का जीवन कैसे जाएगा, इस विचार से मेरा मन बहुत ही व्यथित है। मेरी बेटी उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन है और इसने अपना जो हृदय है नारद मुनि से आपके बारे में सुन करके आपको दे दिया है। इतना तक हमने कल चर्चा की थी। हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान के बारे में श्रवण करना, जिस प्रकार से हम देखते हैं देवाहुति को कर्दम मुनि के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन नारद मुनि से कर्दम मुनि के बारे में सुन करके देवाहुति के मन में कर्दम मुनि के प्रति बहुत ही ज्यादा आस्था और प्रेम उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से नारद मुनि से भगवान के बारे में सुन करके रुक्मिणी देवी को भगवान के बारे में प्रेम उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार हम भी एक जीव जब गुरु और वैष्णवों के माध्यम से भगवान के बारे में श्रवण करते रहते हैं, इस श्रवण के माध्यम से हम भगवान से या भगवान के बारे में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। तो आज से हम 11वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 11। तत्प्रतीक्ष्य द्विजाग्रे मां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधीषु कर्मसु। Therefore, please accept her, O chief of the Brahmanas, for I offer her with faith, and she is in every respect fit to be your wife and take charge of your household duties. तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि कृपया अपनी बेटी को मैं आपको सौंपने आया हूं, कृपया उसका स्वीकार कीजिए। वो हर तरीके से आपके गृहस्थ जीवन को परिपूर्ण करने के लिए सुसज्ज है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं जो गृहस्थ जीवन में जाते हैं या दे मैरी, गृहस्थ और गृहमेधी। मेधा अर्थात बुद्धि, जिनकी बुद्धि केवल गृह पर ही टिकी हुई है। अर्थात गृह क्यों चाहिए? इंद्रिय उपभोग के लिए गृह चाहिए, मनो उपभोग के लिए गृह चाहिए। ऐसी जिनकी मति स्थिर है वो गृह मेधी। लेकिन जो इस गृह में रहते हुए अपने इहलोक को ठीक करते हैं और परलोक को भी प्राप्त करने की इच्छा से उस मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो है गृहस्थ। वो गृहस्थ अर्थात वो स्थित हैं अभी, लेकिन उनकी मेधा कहाँ है? उनकी मेधा अभी भी भगवान के ऊपर ही स्थित है।
उनकी मेधा, उनकी बुद्धि जो है वह ग्रह पर स्थित नहीं है। वो उनका शरीर ग्रह में स्थित होगा, लेकिन उनकी बुद्धि अभी भी भगवान के ऊपर ही है। सो अ ग्रह मेधी इज समवन हु एंटर्स इनटू मैरिड लाइफ with a consciousness that this is I and mine consciousness. गृहस्थ वो वहां पे है, लेकिन उसकी मेधा उस ग्रह में नहीं है। उसका मेधा या इंटेलिजेंस से हम क्या करते हैं? इंटेलिजेंस से हम प्लानिंग करते हैं। यू सी, a very important aspect of having intelligence is हम आगे क्या होगा, आगे के लिए प्लान करते हैं, उसके लिए हम रचनाएं करते हैं। सो हम आगे का सोचते रहते हैं। तो जो व्यक्ति केवल ग्रह को बढ़ाने के लिए अपनी मेधा को खर्च कर रहा है वो ग्रह में भी, जो जानता है कि अरे ये ग्रह केवल एक स्पेसिफिक समय तक के लिए, उसके बाद अगर मैं इस ग्रह को अपने मन से नहीं छोड़ूंगा तो यमराज आकर मुझे उस ग्रह से बाहर लेके ही जाएंगे, कैसे भी करके लेके जाएंगे। सो वन हु अंडरस्टैंड्स दिस, जब व्यक्ति ये समझ लेता है तो वो गृहस्थ, वो ग्रह में रहता है, लेकिन उसकी मेधा को वो भगवान की सेवा में संलग्न करता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्दम मुनि को स्वयंभू मनु कह रहे हैं गृह मेधीषु कर्मसु। गृह मेधी के कर्म क्या है? अरे घर को कैसे चलाना है, ग्रह में कैसे रहना है। सो दिस इज हाउ वी सी देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, स्वधर्म एंड परधर्म। स्वधर्म यानी एस्पेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड so that we can live maintaining our body and soul together. That is Swadharma. Occupational duties which are related to body are Swadharma. And occupational duties which are related to satisfying Krishna, they are called Paradharma. तो यहाँ पे स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि आपके शरीर को और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जो कुछ चाहिए मेरी कन्या करेगी। सो गृह मेधीषु कर्मसु, यस, सो शी विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू मीनियली in order to maintain your household life. So Prabhupada जी यहाँ कहते हैं बहुत सुंदर तरीके से, it is the duty of the wife to take charge of the household affairs and not to compete with the husband. A wife is meant to help, but she cannot help her husband unless he is completely equal to her in age, character and quality. एक स्त्री जो है उसने नए घर में जा करके उस घर के सारे हाउस होल्ड अफेयर्स को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए और अपने पति की हर संभव सहायता करनी चाहिए, जिससे वो दोनों मिल करके आगे क्या कर सकें? भगवत भावना भावित जीवन जी सके। प्रभुपाद कहते हैं कि इसके लिए दोनों के वयः, शील और गुण, कैरेक्टर, क्वालिटीज एंड एज should match. Only when they match, then we will see that it's a healthy combination. So vayah, gunah or sheelah, character and qualities are very important. They play a huge part in people staying together. श्लोक क्रमांक 12। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। To deny an offering that has come of itself is not commendable, even for one absolutely free from all attachment, much less when addicted to sensual pleasure. तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि देखिए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ दान पाता है। जब अपने आप से कुछ दान में मिल रहा है, उसको ठुकरा करके
बाद में हम किसी के सामने भीख मांगने जाएंगे तो हम अपनी पोजीशन को कमी कर रहे हैं ना। अपने आप से दान मिल रहा है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यस, और खास करके जहां पे वो दान हमें चाहिए। तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आपको एक अच्छी पत्नी की जरूरत है, आपने उसके लिए तपस्या की है। सो कर्दम मुनि वॉज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, yet he aspired to marry and prayed to the Lord for a suitable wife. उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं आजीवन गृहस्थ रहूं। उनके पिता ब्रह्मा जी की इच्छा से वो रजोत्पादन करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि आपने एक अच्छी गुणवती कन्या की कामना की है जो आपकी पत्नी बन सके, तो मैं ऐसी एक गुणवती अपनी कन्या आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, आपने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लेना चाहिए। यस, सो अपने आप से जब, इसीलिए हम देखते हैं जब भी प्रभुपाद जी आगे सुंदर रूप से बताएंगे, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। सो टेक्स्ट 13, यह उद्यतमनादृत्य अभियाचते क्षीयते तद्यशः स्फीतं मनश्चावज्ञया हतः। One who rejects an offering that comes of its own accord, but then later begs a boon from a miser, thus loses his widespread reputation, and his pride is humbled by neglectful behavior of others. तो जब दान अपने आप से मिल रहा है, हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे और बाद में उसी दान के लिए दूसरों के सामने भीख मांगते फिरेंगे, तो ये तो स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली जैसी बात हो गई। तो परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि स्वयंभू मनु कर्दम मुनि को बताना चाहते थे कि मैं जानता हूं कि आपने एक अच्छी पत्नी मिले इसकी कामना की है और उस कामना से आपने तपस्या की है। यस, तो अगर मैं अपनी बेटी जो सभी तरीके से आपके लिए उपयुक्त है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर आप इसे ठुकरा देंगे तो आगे जा करके आपको एक ऐसी लड़की तो एनीवेज आपको चाहिए, क्योंकि आप एक स्त्री के लिए ही कामना कर रहे हैं। तो अगर आपको पूरा गुणशील और वयस से अच्छी लड़की नहीं मिली तो फिर दिन सो स्वयंभू मनु कहते हैं कि इन दैट पोजिशन यू विल बी हम्बल्ड। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आपको नम्रता पूर्वक जो मिलता है वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण कि स्वयंभू मनु ये संपूर्ण विश्व के चक्रवर्ती सम्राट है और कर्दम मुनि एक साधु हैं जो कई वर्षों से पूर्ण ब्रह्मचर्य में तपस्या कर रहे हैं। तो स्वयंभू मनु जिनकी बेटी देवाहुति अत्यंत ऐशो आराम में सारे ऐश्वर्यों के साथ पली बढ़ी है, वो अपनी बेटी को एक साधु के हाथ में दे रहे हैं जिसके पास एक कुटिया है, बस और कुछ नहीं है। सर के ऊपर जटाएं हैं, लंबी दाढ़ी है, अनपॉलिश्ड जेम जैसे हम देख रहे थे। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी विवाह संस्कार की बात आती है, इट इज नेवर अबाउट लुक्स एंड मनी, बिकॉज in some time of marriage these hardly play any role. Looks and money is hardly a matter of consideration after marriage. Yes, it is only there for some time. उसके बाद क्या होता है, वयः गुणः और शील है, ये तीन चीजें ही काम आती हैं और कुछ काम नहीं आता। So this is a very important aspect to consider. तो स्वयंभू मनु कहते हैं, तो हम देखते हैं स्वयंभू मनु अपनी बेटी को एक साधु को अर्पण कर रहे हैं, who has no looks, who has no money. So this is ideal way of matchmaking.
wherein vayah, rupah, vayah, gunah or sheelah. Only three things matter. Rupa and Aishwarya, they are of hardly any importance. And every married couple will agree to this. 2 to 3 months after marriage, Rupa and money, it just goes. It's basically just I and you going together. Yes, for lifelong. वो जो कसरत है उसके लिए गुण और शील की जरूरत है। श्लोक क्रमांक 14। अहं त्वा शृणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण में। सो हम देखते हैं पिछले 3 श्लोकों में उद्यतस्य, 12वें श्लोक में उद्यतस्य, श्लोक क्रमांक 13 में उद्यतमानस्य, श्लोक 14 में समुद्यतम। सो उद्यतम, उद्यतम अर्थात कोई परिश्रम करता है। उद्यत मीन्स टू डू परिश्रम, टू एंडेवर। So here he is saying, oh, you are endeavoring so much to get a nice girl. उद्यत 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 मीन्स अरे कर्दम मुनि आपने इतना उद्यत किया है, इतना परिश्रम किया है to get a good girl. He is reminding कर्दम मुनि, oh, you have really endeavored, you have really endeavored, you have really endeavored. आपने बहुत मेहनत की है, प्रार्थना की है, तपस्या की है एक अच्छी पत्नी को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी लड़की को प्राप्त करने के लिए। मैं उस लड़की को लेकर के आया हूं। तो कहने का तात्पर्य जिसकी आप खोज कर रहे थे उसी बालिका को मैं ले आया हूं। शी विल बी द मोस्ट सुटेबल एंड परफेक्ट फॉर यू, ऐसे स्वयंभू मनु कहते हैं। सो दिस इज हाउ वी सी व्हेन कृष्णा अरेंजेस, दिस अरेंजमेंट इज सो परफेक्ट। हम देखते हैं इससे 2 दिन पहले भगवान कर्दम मुनि के स्वप्न में आए हैं और स्वप्न में आके कहा है कि अरे अभी तो थोड़े समय में क्या होगा, 2 दिन के बाद आपके पास स्वयंभू मनु आएंगे और उनकी बेटी आएगी, उनकी पत्नी आएगी और उनकी बेटी वो आपके हाथों में दे देंगे। यही चीज स्वयंभू मनु आके कह रहे हैं कि अरे देखो आपने इतना उद्यत किया, इतना परिश्रम किया, अब ये ले लो। सो दिस इज हाउ वी सी स्वयंभू मनु is a great devotee. He is a great devotee. आगे जाके हम देखेंगे, he is a great devotee. So anything in our life, when it is enjoined by the Supreme Lord and sadhus, it's all perfect. तो यहाँ कर्दम मुनि को एक पत्नी की आवश्यकता है। भगवान ने कहा 2 दिन के बाद आके तुमको मिलेगी। स्वयंभू मनु भी आके कह रहे हैं ये देखो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। Yes. So when the Lord says and when devotees say, then that vachana is perfect. That vachana is perfect. One should simply obey the commands. Yes. तो यहाँ पे हम फिर से वही ये देखते हैं, अहस्त्वम उपकुर्वाणः। स्वयंभू मनु कहते हैं आप उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हैं। तो हमने 2 दिन पहले अच्छे से चर्चा की थी, ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी अर्थात जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है और आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, उसके बाद में संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी अर्थात जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है और आगे जाकर के अपने गुरु के आशीर्वाद से एक स्त्री को अपने जीवन में पत्नी के रूप में स्थान देता है और गृहस्थ आश्रम में रह करके भौतिक भवबंधन से ऊपर छूटने के लिए वो प्रयास करता है। Ultimately, it is all an endeavor to get out of the material sphere of क्षमा कीजिए nuisance। भौतिक प्रकृति से बाहर कैसे हम निकल सकते हैं, इसके लिए ये सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। So if one feels that one will be able to accept a wife and live with her peacefully, one should do so. If one feels that at a point of time that, oh, I am better alone and I can devote myself fully,
एनीवेज इट इज परफेक्ट. सो अगर कोई व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे वो भी परफेक्ट है. अगर कोई ब्रह्मचारी रहे उसके बाद में उपक्रमाण बन जाए और बाद में शादी कर ले वो भी परफेक्ट है. अल्टीमेटली इट इज ऑल एन एडजस्टमेंट so that my life ahead goes smoothly in Krishna's service. That's the essence. तो ये क्या कहते हैं, कर्दम मुनि क्या कहते हैं? श्लोक क्रमांक 15. ऋषिर उवाच बाढ़मुद्वोढुकामोहम प्रत्ताच तवात्मजा आवयोरनुरूपोऽसाव आद्यो वैवाहिको विधिः. The great sage replied, certainly I have a desire to marry, and your daughter has not yet married or given her word to anyone. Therefore, our marriage according to the Vedic system can take place. So see, this is very important. A girl should not give her heart. यूजुअली प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इस परपट में कहते हैं कि एक स्त्री का जीवन कैसे चलता है कि जब वो पहली बार अपना हृदय किसी व्यक्ति को दे देती है, उसके बाद कोई और व्यक्ति उस जगह पे आना बहुत मुश्किल होता है. She will always remember that person, the first someone whom she has given her heart. So यहाँ पे गर्दम मुनि कहते हैं yes, she has not given her word to anyone. Word अर्थात from in the sense heart. किसी से उसने प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आपसे शादी करूंगी. Yes, पहली बार वो किसी को प्रॉमिस कर रही है. She has not yet married. So she has not yet married and there is no one in her heart. So I can accept. So प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि फर्स्ट क्लास मैरिज. व्हाट इज फर्स्ट क्लास मैरिज? कि एक पिता अपनी बेटी का हाथ लेकर के किसी योग्य वर के पास जाए और उसे कहे कि कृपया मेरी बेटी को आपके जीवन में आप स्वीकार कर लीजिए. उसे कन्यादान कहते हैं. सो कन्या देने के लिए कन्या के पिता जगह जगह जाते हैं कि आप देखिए कन्यादान होता है. So this is how it happens. So Prabhupada ji कहते हैं first class marriage is held by inviting a suitable bridegroom for the daughter and giving her in charity, well dressed and well decorated with ornaments, along with a dowry according to the means of the father. तो कन्या के पिता जो हैं उनका कर्तव्य है कि अपनी बेटी को वो एक सही लड़के के हाथ में दें, with good jewelry, good dresses, dowry according to one's own means. So here we see there is nothing called as dowry which is fixed कि ये देना ही पड़ेगा, ऐसा होना ही पड़ेगा. नहीं, कोई व्यक्ति अपनी बेटी को बेचने नहीं चला है. So एक तरीके से डाउरी इज समथिंग लाइक अरे मेरी बेटी जा रही है तो उसका आगे का जीवन अच्छा हो, इसलिए हर कोई अपने अपने तरीके से देता ही है. वो तो देते ही है, लेकिन इट शुड नेवर बिकम अ कंसेप्ट कि अरे इतना नहीं देंगे तो ये शादी नहीं होगी. ये ऐसा नहीं होता है. सो ये ऑल दीज कंसिडरेशंस मेड कर्दम मुनि अग्री टू एक्सेप्ट द डॉटर ऑफ स्वयंभू मनु. सो ये बहुत ही सुंदर पर्पट्स हैं. एक्चुअली ये देखिए, दिस इज इन भागवतम अ साइंस ऑफ हाउ मैरिड लाइफ हैज टू बी लिव्ड. यस, सो डिवोटीज मस्ट स्टडी दिस, हाउ एग्जैक्टली थिंग्स गो अहेड, क्या जरूरत है, क्या होना चाहिए. श्लोक क्रमांक 16. काम सुभूया नरदेवतेस्याः पुत्र्याः समाम्न्याय विधौ प्रतीतः क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्. Let your daughter's desire for marriage, which is recognized in the Vedic scriptures, be fulfilled. Who would not accept her hand? She is so beautiful that by her bodily lustre alone she excels the beauty of her ornaments.
तो गर्दन मुनि कहते हैं, अरे कौन आपकी बेटी का हाथ अपने हाथ में नहीं लेगा, वो इतनी सुंदर है कि जब वो आभूषण पहनती है तो यूजुअली स्त्रियां आभूषण क्यों पहनती हैं, ताकि वो सुंदर दिखें। लेकिन आपकी बेटी देवाहुति इतनी सुंदर है कि वो आभूषण ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं क्योंकि उसको देवाहुति ने पहना है। Yeah, so it is not that the ornaments are making her beautiful, she is making the ornaments beautiful. That beautiful is Devahuti. So प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है मनुस्मृति में, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह, इस तरीके से। लेकिन प्रैक्टिकली आज कलयुग में केवल राजसिक या ब्राह्म विवाह ही प्रचलित है, जहां पे वो पत्नी के सॉरी स्त्री के पिता या लड़की के पिता वो एक सुटेबल लड़के को अपनी बेटी का हाथ देते हैं कन्यादान में। सो अदरवाइज देयर आर सेवरल अदर वेज। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि इस प्रकार से कई बार अगवा करके भी शादी होती है। हम देखते हैं कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया था, कृष्ण के पोतों ने दुर्योधन की बेटी का अपहरण किया था, लक्ष्मण का अपहरण किया था। सो ऐसे भी हैं, हम देखते हैं भीष्म पितामह ने अंबा अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था, बाद में उनकी शादी विचित्रवीर्य से हुई थी। सो ये सारी चीजें होती रहती हैं, ये सारी चीजें पहले होती रहती थी। प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, सिंस इंडिया हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज, द पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसेस ऑफ आवर सोशल ऑर्डर्स हैव बीन लॉस्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एवरीवन इज अ शूद्र। तो पहले क्षत्रिय धर्म और ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले इतने कड़क लोग थे कि उनको देखते ही हम देखते हैं कि हमने जैसे ये किया था कि ब्रह्मचारी कौन है, वो दिखते ही पता चलना चाहिए कि वो ब्रह्मचारी है। यस, तपस्या से उसका शरीर तेजमय होता है। उसी प्रकार से हम जब एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय से मिलेंगे, just by seeing them, just by talking to them, you know, अरे he has a quality, वो एक व्यक्ति है, he has that much of quality। लेकिन कलौ शूद्र संभव, कलियुग में प्रायः हर कोई शूद्र है। yes, they just want to see that things are going on, कैसे तो आगे चल रही है गाड़ी। yes, so shudra means one who is dependent on others, always dependent on others. Brahman, Kshatriya, Vaishya, he is never, they are never dependent on others. As a Shudra, everyone is dependent. Prabhupada जी कहते हैं, as soon as we accept salary, कि हम किसी के गुलाम हो गए, so Brahmana never accepts salary, a Kshatriya never accepts salary, a Vaishya never accepts salary. One who is working for others, and practically in today's world, everyone is trained, अरे अच्छे से पढ़ाई करो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी क्यों? You have to serve others, you have to serve others, you have to serve others. Yes. So the best of the education offered today is to make one a best Shudra. Yes, that's how the best education is offered. लेकिन from a social order point of view, one is always independent. हम देखते हैं चाणक्य, तो एक बहुत ही परफेक्ट किस्सा है। चाणक्य के समय में चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग, वेरी फेमस, हिस्ट्री में आपने सुना हो, ह्यूएन सांग करके एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे। तो वो जब चाणक्य से मिलने आए, चाणक्य के बारे में उन्होंने बहुत सुना था, अरे पाटलिपुत्र में आया एक ऐसा व्यक्ति है, चाणक्य है, ये वो चंद्रगुप्त हुआ। सो जब वो चाणक्य से मिलने पहुंचे, वो ही वाज थिंकिंग, अरे चाणक्य ऐसे महान महल में रहते होंगे, हर जगह उनका गाजा वाजा होता होगा। तो जाके पूछने लगे चाणक्य, चाणक्य कहाँ रहता है? अरे चाणक्य तो पूरे गांव के बाहर रहते हैं। गांव के बाहर रहते हैं? गांव के बाहर गए, एक छोटा सा झोपड़ा। तो चाणक्य कहाँ रहते हैं? वो उस झोपड़े में रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं, उस झोपड़े में रहते हैं? छोटा सा एकदम झोपड़ा, भिखारी का झोपड़ा। उसके अंदर गए, चाणक्य कुछ लिख रहे थे। ह्यूएन उनके सामने बैठे, चाणक्य ने अभिवादन किया, कहा आप बैठिए, मैं आपसे मिलता हूँ।
बाद में थोड़े समय तक वो जो भी काम कर रहे थे वो करते रहे। उसके बाद में उन्होंने कहा मुझे 2 मिनट दीजिए। जिस छोटे से लैंप से वो काम कर रहे थे वो उन्होंने बुझा दिया और दूसरा लैंप जलाया। और वो ह्यून सांग के पास आके कहते हैं, चाणक्य कहिए आप क्या काम है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ह्यून सांग ने पूछा, अरे आपने अभी अभी एक लाइट बुझाया और दूसरा लाइट जलाया, ऐसे क्यों? उसी लाइट से काम हो सकता था ना, ये लाइट एक्सचेंज क्यों हुआ? तो चाणक्य ने कहा, देखिए आप जब आए तो मैं सरकारी कामकाज कर रहा था, तो उसके अंदर जो तेल जाता है वो सरकारी निवेश का तेल है। यहां मैं आपसे पर्सनल कैपेसिटी में मिल रहा हूं। इस दिए के अंदर जो तेल है वो मैंने अपने पैसे से खरीदा है। कैन यू इमेजिन द इंटीग्रिटी? इमेजिन द इंटीग्रिटी। यस, दिस इज अ ब्राह्मण। पूरे आज भी हम चाणक्य नीति के नाम से जो हम नो प्रभुपाद जी भी कितनी बार कोट करते हैं, चाणक्य वाज अ परफेक्ट ब्राह्मण। यस, परफेक्ट ब्राह्मण। वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं शिवाजी महाराज वाज अ परफेक्ट क्षत्रिय। यस। सो ऐसे उदाहरण अभी कलयुग में बहुत ही विरले हैं। आप सोचिए, एक चाणक्य अब तक हमें दिशा दे रहे हैं। इससे पहले के युगों में तो कितने सारे चाणक्य थे, कितने सारे, हर राजा शिवाजी था, हर ब्राह्मण चाणक्य था। इमेजिन द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वुड हैव बीन। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि भारत भूमि को मुगल साम्राज्य, उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य, इनके इन्फ्लुएंस के कारण क्या हुआ, हमारी जो सोशल फैब्रिक थी, सोशल स्ट्रक्चर था, गुरुकुल था, वो चला गया और हम अभी स्कूल्स में आ गए। स्कूल्स में क्या होता है, हर कोई एक ही जगह रहता है, हर कोई एक ही क्लास पढ़ता है, ABCD 1 2 3 4 बस। लेकिन उसका इनहेरेंट नेचर किस चीज का है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसका नेचुरल झुकाव किस तरफ है, कुछ नहीं पता होता। यस, आई एम एन इंजीनियर, आई कैन से कि मैं जब 12th करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या होगा, सिविल क्या होगा। अरे हाँ भाई, मेरे सबसे ज्यादा PCM आए वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कंप्यूटर्स, चलो। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, चलो। नेक्स्ट क्या है, अरे लेकिन मुझे क्या करना है, आई डोंट नो माई एप्टीट्यूड। यस, दिस इज अ बिग फ्लॉ, दिस इज अ बिग फ्लॉ। व्यक्ति को पता ही नहीं है। यस। सो व्यक्ति जब 10वीं पास करता है वो सोचता है अरे साइंस हो गया ना, चलो अभी अच्छा PCM आया ना, साइंस। सो लेकिन वो साइंस लेकर के विल दैट पर्सन बी हैप्पी, व्हाट इज हिज एप्टीट्यूड? तो गुरु क्यों चाहिए? गुरु क्या करते थे पहले से ही, वो अपने शिष्यों के प्रतिभाओं का अवलोकन करते थे। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। तो ये 4 जो वर्ण है, भगवान कहते हैं वो मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के हिसाब से। तो गुण देख करके उस प्रकार के कर्म ही एक एक बच्चे को सिखाए जाते थे। आज हम देखते हैं सारा विश्व रो रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। पहले के युगों में जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है का सवाल ही नहीं था। यस, a brahmana was a brahmana child was taught like a brahmana child. A kshatriya child was taught like a kshatriya child. A vaishya child was given things of a vaishya child. So this is very important. The inherent recognition of aptitude इस व्यक्ति की, इस बच्चे की स्वाभाविक रुचि किसमें है। इसी प्रकार से विवाह के समय में भी स्त्री और पुरुष में हमारी स्वाभाविक अभिरुचियां होती हैं। यहीं पे गुण और शील, चरित्र और गुण कितने ज्यादा महत्वपूर्ण काम में आते हैं। यस। सो इसीलिए हम देखते हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। यस। सो ग्रूम शुड ऑलवेज बी ऑफ अ हायर वर्ण देन द स्त्री। अनुलोम विवाह, if the stree is of a higher varna than
बॉय, इट इज अ प्रतिलोम विवाह और वो बहुत गड़बड़ करेगा. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी मच देयर. देखिए, हम इस भौतिक शरीर में रह रहे हैं और इस भौतिक शरीर के साथ में उसके बेसिक चीजें आती ही हैं. हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते अनलेस वी आर प्योर डिवोटीज हु वांट ओनली सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा. ऐसे हैं क्या हम? ऐसे हम नहीं हैं. हमें भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है. यस. सो वो एडजस्टमेंट अच्छी हो, काम तो करे, ये कितना महत्वपूर्ण है. और वो भी ऐसी एडजस्टमेंट जैसे शादी. यस, जहां पे एक बार अंदर चले गए उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते. सच एन इम्पोर्टेंट थिंग. एंड इन टुडेज वर्ल्ड इट इज हैपनिंग जस्ट हाउ. अरे मैं तुमसे ऑफिस में मिला, मैंने इसको यहाँ देखा, ये कितनी सुंदर दिखती है. No, such a superficial understanding of how life is. It is never based on that. श्लोक क्रमांक 17. याम हर्म्य पृष्ठे कोणदङ्घ्रिशोभां विक्रीडतिं कन्दुकविह्वलाक्षिं विश्वावसुन्य पतस्त्वाद्विमान द्विलोक्य सम्मोह विमूढ़चेता. I have heard that Vishwavasu, the great Gandharva, his mind stupefied with infatuation, fell from his airplane after seeing your daughter playing with a ball on the roof of the palace. For she was indeed beautiful with her tinkling ankle bells and her eyes moving to and fro. So, कर्दम मुनि कहते हैं कि अरे आपकी कन्या तो इतनी सुंदर है कि विश्ववासु जैसे गंधर्व भी उसको देख करके अपने विमान से गिर गए. So again we see how beautiful is Devahuti. And Swayambhuva Manu is offering this beautiful Devahuti who has been raised in a palatial building, Harmya. Harmya यानी वहां पे हर सुख उपभोगी सुविधाएं हैं. अगर हम देखें तो पर्शियन लैंग्वेज में जहाँ पे स्त्रियों को रखा जाता था उसे हारेम कहते थे. इफ यू हैव हर्ड द वर्ड हारेम, सो हारेम वर्ड कम्स फ्रॉम दिस हर्म्या. So harem means where a lot of women would be there and a king would enjoy with them. So Hermia, a palatial building wherein all imagined things for sense gratification are there. So ऐसी जगह पे देवाहुति खेलती थी wherein she has everything. You name it and it is there. And now she is getting married to a sage who has been practicing celibacy. उसकी एक छोटी सी कुटिया है और कुछ भी नहीं है. इमेजिन देवाहुति के लिए क्या ट्रांजिशन है वो. और क्या स्वयंभुव मनु ये नहीं पहचानते? ये वो जानते हैं. जस्ट इमेजिन, आप अपने आप को स्वयंभुव मनु या देवाहुति की जगह पे डाल के सोचिए. आप एक हर्म में पले बड़े हैं और आप अभी सामने एक जटाधारी बड़े दाढ़ी वाले एक कृष्ण शरीर वाले एक साधु को देख रहे हैं. ये भी तुम्हारा पति है. Yes. So essence is that looks and money don't matter. So from a very बहुत ही एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा अनइक्वल मैच नहीं है. या कर्दम मुनि के पास न मनी है न लुक्स है. इसके पास, देवावती के पास लुक्स भी हैं, मनी भी है. फिर भी मैच कहाँ लगाया जा रहा है? वयः गुणः और शीलः. एक्सेप्ट फॉर दिस एवरीथिंग एल्स इज सुपरफिशियल. बाकी सब एडजस्ट हो जाएगा. दो लोगों को साथ में रहना है तो बाकी सारी चीजें बाद में.
गुण और शील में वो सामने आते हैं कि आर दे इक्वल्स? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। श्लोक क्रमांक 18। तां प्रार्थयन्तीं ललनाललाम मसेविता श्रीचरणैरदृष्टां वत्सां मनोरुच्च पदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। What wise man would not welcome her, the very ornament of womanhood, the beloved daughter of Swayambhu Manu and sister of Uttanapad? Those who have not worshipped the gracious feet of the goddess of fortune cannot even perceive her, yet she has come of her own accord to seek my hand. तो कौन? अरे वो तो साक्षात लक्ष्मी है। कौन है जो उसका हाथ अपने हाथ में स्वयं नहीं लेगा या मांग मांग के नहीं लेगा? लक्ष्मी देवी की जिस पर कृपा है, ऐसे ही व्यक्ति के भाग्य में ऐसी स्त्री मिलेगी। और यहाँ तो ऐसी स्त्री मेरे हाथ में अपने आप आ रही है। तो कौन नहीं उसका अपने जीवन में वर्णन करेगा, वर्ण करेगा। सो वी सी यहाँ पे किसकी बहन है? अरे वो उत्तानपाद की बहन है करके बताया जा रहा है। एक्चुअली वो उत्तानपाद और प्रियव्रत दोनों की बहन है। तो यहाँ पे प्रियव्रत का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे अगले अध्यायों में प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। वो घर छोड़ करके भगवान की तपस्या के लिए चले गए थे। सो उत्तानपाद थे, और उत्तानपाद से हम आगे जाके देखेंगे ध्रुव महाराज की कथा आती है, उनकी पत्नी सुनीति, सुरुचि, ये सारी चीजें। तो प्रियव्रत जो थे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके लंबे समय के तपस्या के लिए चले गए थे। सो इसीलिए उनका नाम इस विवाह के संस्कार में कर्दमुनि नहीं लेना चाहते। सो दैट्स व्हाई उत्तानपाद, उत्तानपाद इज गृहस्थ ऑलरेडी। सो इसलिए ये उत्तानपाद की बहन है। एंड देवावती इज ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी वाज। श्लोक क्रमांक 19। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभृदात्मनो मे अतो धर्मान् पारम हंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्त्रान्। Therefore I shall accept this chaste girl as my wife on the condition that after she bears semen from my body, I shall accept the life of devotional service accepted by the most perfect human beings. That process was described by Lord Vishnu, and it is free from envy. Yes. So, see, स्वयंभू मनु ने कहा है कि आप इसे ग्रहण कर लीजिए। कर्दमुनि कहते हैं मैं निश्चित रूप से ग्रहण करूंगा। कंडीशन इज जैसी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, मैं अपने आगे के आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए चला जाऊंगा। सेटिंग द कंडीशंस प्रीवियसली ओनली इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, पहले से ही सारी चीजें सेट हैं कि मैं क्या करूंगा। तो कर्दम मुनि ये नहीं कह रहे अरे तुम्हारी पत्नी के साथ मैं जीवन भर रहूंगा, तुम्हारी बेटी के साथ में मैं जीवन भर रहूंगा। नहीं, एक पुत्र होने तक रहूंगा, उसके बाद में देन अहेड आई गो ऑन माय ओन जर्नी टू अटेन कृष्णा। सो अब देखिए यहाँ पे दोनों का कितना गुण गौरव है। कर्दम मुनि ही इज मेकिंग इट क्लियर मैं आपकी बेटी के साथ में जीवन भर नहीं रहने वाला, ये कंडीशन है, करना है तो करो। फिर भी स्वयंभू मनु करेंगे, फिर भी स्वयंभू मनु करेंगे। Why? Because he knows the value of human form of life. He knows the value of devotional service to Krishna. He knows the value of being a devotee. भगवान का भक्त बनने का क्या मतलब है, ये समझते हैं स्वयंभू मनु, ये समझते हैं कर्दम मुनि। बाकी सारी चीजें अपनी जगह है। भगवत भक्ति ये सबसे प्रथम लक्ष्य,
उसके लिए बाकी सब कुछ एडजस्टमेंट करके लेके जाना होगा. The most important aspect is how can I be a devotee of the Supreme Personality of Godhead? Yes. So this is a very important concept. कि एक पुरुष जो है वो स्त्री से जीवन भर के लिए आसक्त न हो. ऐसी परिस्थिति आए जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो आगे अपने आध्यात्मिक जीवन की का यश, उसको यश दिलाने के लिए he keeps on going ahead. Yes. हम देखते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम में गृहस्थ जीवन इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. उसके बाद में वानप्रस्थ आना चाहिए, उसके बाद संन्यास आना चाहिए. इन टुडेज वर्ल्ड वी आर हैविंग ओनली ब्रह्मचर्य एंड गृहस्थ. गृहस्थ के बाद जीवन भर गृहस्थ. नो, there has to come a point wherein vanaprastha, there has to come a point wherein sannyas also is there. Yes. If we don't go through this, क्या होगा? अरे जिस चीज के लिए हमने ये सारा तामझाम किया, क्या तामझाम किया? तामझाम किस लिए किया? भगवान के भक्त बन सके. यस, उसके लिए हमने ये तामझाम किया. वो तो होना चाहिए. यस. सो संन्यास यानी सत न्यास. न्यास मीन्स टू रिजेक्ट, सत मीन्स फॉर इटर्नैलिटी. तो परिपूर्ण शाश्वत आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए मैं ऐहिक सुख उपभोगों को त्याग देता हूं, वो है संन्यास. सो a sannyasi does not mean someone who is necessarily wearing saffron. A sannyasi is an internal quality that must be developed. That must be developed. सो उस मार्ग पर आगे नहीं जाएंगे. लेकिन क्या वो ऐसे ही बस बोलने से डेवलप होती है क्या? नहीं. उसके लिए बाह्य रूप से भी कुछ अपने जीवन में नियमों को ओढ़ने की जरूरत होती है. यस. सो दैट्स द एसेंस. द एसेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट टू बी देयर सो दैट आई कैन एंजॉय. नो. एसेंस इज आई कैन गिव अप and steady myself in Krishna consciousness. Kardam Muni is amply clear about this. He doesn't mince his words. That's the best thought process. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय.